नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। सतना के जेतवाड़ा थाने में 29 अप्रैल की देर रात प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग पर गोली चली थी, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया था। बाद में परिजन उनको निजी चिकित्सालय में लेकर चले गए, जहां प्रिंस गर्ग एक हफ्ते एडमिट रहे। उसके बाद उनको 7 मई को दिल्ली मैक्स ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टर ने उनको देखने के बाद कहा, आपके मरीज का गलत उपचार किया गया था, यह ब्रेन डेड हो चुके हैं। अब परिजन कलेक्टर रीवा को ज्ञापन देकर निजी अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम विनीत दुबे है। प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग जो जैतवाड़ा थाने में पदस्थ थे, वो मेरे जीजा जी थे। 29 अप्रैल को रात में एक अपराधी द्वारा उनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें उनकी मौत हो गई है ना। और अब हम 29 तारीख की रात में ही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सतना में उनको इलाज के लिए ले गए। उनके बस में उनकी चीज़ें नहीं थी, उन्होंने सीधे संजय गांधी रेफर कर दिया। संजय गांधी आने के बाद डॉक्टर ने 5-6 घंटे यहाँ पे देखा, तो डॉक्टर ने बोला कि हालत गंभीर है, आप इनको ले जाइए। हम वहाँ से मिनरवा अस्पताल लेके गए उनको। मिनरवा अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर धर्मेश पटेल और डॉक्टर सुरेश मिश्रा, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम इनको ठीक कर लेंगे, गोली निकल चुकी है। 3 बार उन्होंने सिटी स्कैन कराया, हमें धोखे में रखा। हमारे मतलब कहना चाहिए कि मतलब इतना ज़्यादा हमारा ब्रेन वॉश कर दिया कि हम लोग निश्चिंत हो गए कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाएगा। 1 हफ्ते तक उन्होंने उन्हें वेंटिलेटर एनेस्थीसिया पे रखा, लेकिन उनका इलाज नहीं कर पाए। लास्ट में उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। 7 तारीख को हम लोग एयर एम्बुलेंस 7 मई को हम लोग एयर एम्बुलेंस से उनको दिल्ली मैक्स ले गए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि ये ऑलरेडी डेड हो चुके हैं। हाँ, ब्रेन डेड हो चुके हैं, इनका किडनी डैमेज हो चुका है। जहाँ पे आप उपचार करवा रहे थे, वहाँ पे इनका गलत तरीके से उपचार हुआ है। रीवा की मिनरवा अस्पताल जो है, वो टोटल लूट का अड्डा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ लूट हो रही है और कुछ नहीं। इलाज के नाम पे धोखा हो रहा है और लूट हो रही है। आज मैं माननीय कलेक्टर महोदय के पास एक आवेदन लेके आया हुआ हूँ कि मिनरवा अस्पताल के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करें, जांच करें, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। उनका कहना है कि हमसे भारी भरकम रुपए निजी अस्पताल ने ले लिए। हमें कहा था आपका मरीज पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी मौत हो गई। निजी अस्पताल ब्रेन डेड में भी इलाज करता रहा। वहीं दूसरी ओर संजय गांधी अस्पताल ने भी पत्र जारी करने के बाद निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी जाँच करने की बात कही है। बात यह थी कि प्रिंस गर्ग जो आरक्षक थे, उनको छाती में दाहिने हिस्से से गोली लगी थी और बाएं हिस्से से निकल गई थी। 315 बोर की गोली थी वो, और वो अंदर जाके बर्स्ट होती है। तो वो शरीर के आर पार निकल गई थी थाने में ही। उसका जो इम्पैक्ट था, जो उसका प्रभाव था गोली का, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि श्वास नली है, आहार नाल है, और एक महाधमनी होती है कैरोटिड आर्टरी, उसको रप्चर करते हुए उसको फोड़ते हुए निकल गई थी। और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी, और इसकी वजह से पूरे आहार नाल और जो श्वास नाल है वो गले के दाहिने हिस्से की तरफ शिफ्ट हो गया था, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लॉट था। और जो मेन नस होती है कैरोटिड आर्टरी, उसमें चोट की वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हुई थी, और उसकी वजह से एक सूडो एनेउरिज्म बन गया था, मतलब एक तरह की आउट पाउचिंग बन गई थी, जो कि बहुत क्रिटिकल होता है। पेशेंट सबसे पहले जिला अस्पताल ले जाया गया था, उसके बाद संजय गांधी ले जाया गया था। वहाँ पे 24 घंटे पेशेंट को रखा गया था। उसके बाद परिजनों के और परिजनों के कहने पे पेशेंट शिफ्ट हुआ था हमारे यहाँ मिनरवा हॉस्पिटल। जब आया था ब्लड प्रेशर बहुत कम था, पेशेंट की जो सैचुरेशन था वो बहुत कम था, 60 के आसपास था, और पेशेंट के गले में ट्यूब जो डलनी चाहिए, एयरवे को सुरक्षित करना चाहिए था, उसका प्रयास किया गया था वहाँ पर, शायद सक्सेसफुल नहीं हुआ था वो। तो हमारे यहाँ पेशेंट आते ही तुरंत उसका, क्यों हमारे पास वीडियो लैरिंगोस्कोप होता है, जिसकी सहायता से उसको जो एयरवे होता है सुरक्षित किया गया, और पेशेंट का ब्लड प्रेशर और बाकी चीज़ों को कंट्रोल किया गया। ठीक है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि लापरवाही हुई और बाकी चीज़ें जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, क्योंकि अगर वो हमें रिसीट्स दिखा दें कि भाई कितना हमने उनसे चार्ज किया, तो हम उसको देख सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है। केवल अपन उस लेटर पे बात करें जी, आपने लेटर में कहा कि वहाँ सुविधाओं का अभाव था, जिसके कारण मिनरवा अस्पताल में लाया गया। सुविधाओं का अभाव नहीं होता है। बात ये होती है, शब्दों का चयन हो सकता है उचित ना रहा हो। उसमें ये होता है कि भाई
परिजन ही डिसाइड करते हैं कि इस हॉस्पिटल में इलाज कराना कहीं और कराना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर थी। उन्होंने सोचा कि मिनर्वा मिला के शायद बेहतर होगा, इसलिए लेके आए थे वो। एक पेशेंट को शिफ्टिंग में कितना एग्जर्शन होता है, क्या बता सकते हैं आप? कहाँ से शिफ्टिंग में? जैसे शिफ्टिंग की जा रही किसी पेशेंट को वहाँ से यहाँ लाने में, यहाँ से दिल्ली ले जाने में, हाँ। तो इससे भी कुछ इफेक्ट पड़ते हैं? बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है। अगर आपके पास सुविधाएं हैं, जैसे एम्बुलेंस, अच्छी एम्बुलेंस है, वेंटिलेटर वाली एम्बुलेंस है, तो छोटे दौर का जो शिफ्टिंग होता है, कम आधे घंटे का, 40 मिनट का, ये तो आसान शिफ्टिंग होती है। लंबा अगर सफ़र तय करना तो मुश्किल होती है उसमें। सर, अपने यहाँ जो मिनर्वा अस्पताल है, यहाँ सिटी स्कैन नहीं जी, जितनी हमको जानकारी। पेशेंट का 4 बार सिटी स्कैन करवाया हाँ, गया, हाँ, तो आप भी शिफ्ट किए होंगे? हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कई बार एक्सपर्ट हैंड्स में शिफ्टिंग जो होती है, हमारे जो स्टाफ है, जो एक्सपर्ट होता है, जो आईसीयू एक्सपर्ट होता है, वो पेशेंट को लेके जाता है, तो उसमें प्रॉब्लम, आधे एक घंटे की शिफ्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर ऐसा क्या अभाव, क्या गलती हो गई संजय गांधी में जो यहाँ सुधारने का प्रयास किया गया? नहीं, गलती नहीं हुई। चोट इतनी जटिल थी, जो इम्पैक्ट था गोली का, आप भी जानते हैं, किसी को छाती और गले में गोली हृदय के पास में लगती तो बचने की संभावना बहुत कम होती है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो, खासकर जो महाधमनी कैरोटिड की आर्टरी में चोट लगने के बाद बचना बहुत असंभव सा होता है। तो उसमें जो भी आप बेस्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, वो किए जाते हैं। सर, आधी रात को पेशेंट यहाँ आया था संजय गांधी अस्पताल। वहीं दूसरी ओर प्रिंस के परिजन इस बात को लेकर बेहद परेशान हैं। निजी चिकित्सालय ने उन्हें अंधेरे में रखा, लाखों रुपए ले लिए, लेकिन उनके मरीज का गलत उपचार किया। संजय गांधी अस्पताल भी निजी चिकित्सालय पर आरोप लगा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने भी कार्रवाई की बात कही है। यह अस्पताल आए दिनों चर्चा में बना रहता है। इस अस्पताल को शहर का वीआईपी अस्पताल कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सिटी स्कैन जैसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते मरीज को संजय गांधी अस्पताल ले ही जाना पड़ता है। अब देखते हैं संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। अब इसकी तो जानकारी पता करनी पड़ेगी कि क्या विषय है, क्योंकि वो तो मिनर्वा में भर्ती थे। उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया था कि संजय गांधी अस्पताल में सुविधा नहीं होने की वजह से उन्हें मिनर्वा शिफ्ट किया गया था। संजय गांधी अस्पताल ने इसका खंडन भी कर दिया है कि हमारे पास बहुत सुविधा, सभी सुविधाएं हैं, लेकिन मिनर्वा झूठे आरोप लगा रहा है। वो तो बहुत दुखद घटना हो गई, क्योंकि शुरू में तो लग रहा था कि वो बच जाएंगे, लेकिन बाद में जब बताया कि अब इनको दिल्ली शिफ्ट करना है, तो हमने एयर एम्बुलेंस का अरेंजमेंट भी कराया और मैक्स हॉस्पिटल में भी रिजर्वेशन कराया था, और मुंबई के ब्रिज कैंडी में भी, कि जहाँ भी ले जा सके ले जाएं। लेकिन वो ऑर्थोपेडिक वार्ड में 2 बजे के बाद क्या रही नहीं, स्मेल आ ही रही सर। देखिए, इस संबंध में हमारे संज्ञान में ये बात कल के दिन आई थी कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से, कि किसी एक निजी अस्पताल ने, जो आप ठीक नाम ले रहे हैं, उसने ये विज्ञप्ति जारी की है कि हमारे यहाँ संसाधनों के अभाव के कारण प्रिंस गर्ग को, जो मरीज गोली लगने से घायल होकर यहाँ लाया गया था, उसको यहाँ से रेफ़र किया गया। ऐसे शब्द थे उसमें, जो मेरे संज्ञान में जो आए हैं वो पढ़े। तो इस संबंध में मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एक खंडन कल जारी किया था, और मैं आपको वही अधीकृत करता हूँ और वापस उद्धृत कर रहा हूँ कि प्रिंस गर्ग हमारे पास देर रात्रि में लाए गए थे, और उसके बाद उनको इलाज के बाद उनकी स्थिति को नियंत्रित करके स्थिर कर दिया गया था। अगले दिन वो सीटी स्कैन के लिए शिफ्ट किए गए थे। उसके पश्चात उनके परिजन सीटी स्कैन के दौरान ही उनको अपनी मर्जी से यहाँ से बिना चिकित्सकीय सलाह के विरुद्ध लामा हमारे यहाँ एक शब्द होता है, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, वो ले गए थे। इसके बाद उनकी स्थिति क्या है, इस संबंध में इस चिकित्सालय में कोई जानकारी नहीं है, किंतु इस चिकित्सालय में समस्त संसाधन उनके इलाज के लिए उपलब्ध हैं। तब भी थे, आज भी हैं, और अभी आगे भी रहेंगे। और चिकित्सालय संपूर्ण रूप से ऐसे मरीज को इलाज करने के लिए समर्थ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।